हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल श्री श्याम मैथ्स एकेडमी। सो आज अपन पढ़ते हैं मैट्रिक्स में ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। तो देखो, ऑपरेशन करना तो आप सभी को आता ही है। अब करते हैं ऑपरेशन। सबसे पहले किस पे? एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे अपन क्या करते हैं? ऑपरेशन करते हैं और चेक करते हैं कि कहां तक अपना ऑपरेशन सक्सेस होता है। देखो, तो किसी भी दो या दो से ज्यादा कोई मैट्रिक्स दे रखी हो अपने को, तो उनका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन का पॉसिबल है। तो उसके लिए कंडीशन है, पहले देखो क्या कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल। कब पॉसिबल है? इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर। अगर क्या है, देखो कोई भी मैट्रिक्स को अपने को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो उन मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन तो ये है। अगर ये कंडीशन अपने पास फुलफिल हो जाती है, उसके बाद में अपन क्या करते हैं? एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो करना ही है। तो कैसे करेंगे? फिर बाद में उनके जो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है ना, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या बोल सकते हैं अपन? कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उनको क्या कर देंगे? ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं। देखो -2 0 4 1 बी मैट्रिक्स रहते हैं कोई -1 3 4 1। देखो इसका ऑर्डर कितना है? 2 by 2 का इसका ऑर्डर क्या है? 2 by 2। देखो सबसे पहले कंडीशन क्या थी अपने पास? सेम ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो दोनों सेम है। अब मैं ऐसा बोलूं इनको ऐड करना है, तो मैं क्या लिखूंगा? a प्लस बी लिखूंगा। दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, तो अपन बोलेंगे क्या? कोई मैट्रिक्स अपने पास नई मैट्रिक्स मिल जाएगी अपने को, तो देखो ऐड करो दोनों को, इसको ऐड करो। तो लिखेंगे कैसे अपन? 2 0 4 1 प्लस -1 3 0 -1। दोनों को ऐड कर दो। ऐड करेंगे कैसे? कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। सही है। अगर देखो यहाँ पे बीच में माइनस का साइन होता तो माइनस कर देते, इसमें से इसको माइनस कर देते, प्लस का तो प्लस कर देंगे। देखो -2 और -1 कितना हो गया? -3। इस जीरो का कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है? 3। तो 0 और 3 को क्या कर दो? ऐड कर दो। तो 0 देखो प्लस है ना बीच में, तो 0 3 3 4 + 4 ऐड 1 का कोरेस्पॉन्डिंग -1 1 -1 0। तो ये ऐसे ऐड करते हैं। अगर यहाँ पे अपने पास माइनस होता तो देखो ऐसे कर देते, -2 माइनस के 1, ऐसे अपन माइनस कर देते। तो एक ही बात है। तो ऐसे अपन क्या करते हैं? दो मैट्रिक्स या दो से ज्यादा मैट्रिक्स है, उनका एडिशन करते हैं या फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं। इसके बाद में देखते हैं अपन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन देखते हैं मैट्रिक्स को। दो या दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करता है? तो सबसे पहले देखो, कोई मैट्रिक्स अपने को दे रखी है AIJ की फॉर्म में, जिसका ऑर्डर क्या दे रखा है? m × n। देखो मैट्रिक्स के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अपने को मल्टीप्लाई करना आना चाहिए दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स को। तो देखो ध्यान देना थोड़ा सा। ए मैट्रिक्स है, इस फॉर्म में है। कोई बी मैट्रिक्स है अपने पास, उसके एलिमेंट है BIJ की फॉर्म में। उसका ऑर्डर में ले लेता हूं क्या? n × p दे रखा है। तो देखो, अब देखो मल्टीप्लाई करने के लिए भी कंडीशन है कि मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं? जब देखो पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रो, ये दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। वापस से देख लेना, पहली मैट्रिक्स का तो क्या कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो हमेशा क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तभी अपन उनका क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उनको मल्टीप्लिकेशन उनका दोनों का मैट्रिक्स का कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते अपन। जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2, अगर ये सेम है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन। सही है। तो ये तो हो गई मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन। ये सेम है तो अपन क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई इनका क्या है? पॉसिबल है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो मल्टीप्लाई करने के बाद में इन दोनों मैट्रिक्स को अपन जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को क्या मिलेगी? एक नई मैट्रिक्स मिलेगी। अब वो नई मैट्रिक्स मिलेगी तो अपन देखो डायरेक्टली उसका ऑर्डर भी बता सकते हैं कि कितने ऑर्डर की अपने को जो नई मैट्रिक्स मिलेगी। तो वो कैसे मिलेगी? इनको मल्टीप्लाई करने के बाद, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद में अपने को मिलेगी न्यू मैट्रिक्स। तो मैं बोल दूं उसका ऑर्डर ऑफ न्यू मैट्रिक्स, उस
जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर क्या होगा उसका ऑर्डर। देखो एन इसमें है, एन ये तो दोनों कॉमन है तो इनको हटा देंगे एक बार, तो जो यहाँ पे क्या बच गया एम, यहाँ पे क्या बच गया पी, एम और पी उसका क्या हो जाएगा ऑर्डर हो जाएगा। अंडरस्टैंड। तो एक एग्जांपल के द्वारा समझो इसे आप। क्या एग्जांपल अपने पास कोई भी मैट्रिक्स दे रखी ए आई से दे रखी, उसका अपने पास एलिमेंट दे रखे हैं 3 into 2 सॉरी ऑर्डर दे रखा उसका। कोई भी मैट्रिक्स है बी आई जे एलिमेंट्स की फॉर्म में है, उसका अपने को ऑर्डर दे रखा है 2 into 3। अंडरस्टैंड। अब देखो मैं ऐसे पूछूं क्या इनका अपन मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्यों? देखो ये और ये सेम है, मतलब यहाँ पे कॉलम और ये सेकंड वाली की रो सेम है, ये सेम है, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि हाँ अपन इनका क्या कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। अब मैं ऐसे पूछूं कि जो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद में ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद में कोई मैट्रिक्स आएगी सी, तो उस सी का ऑर्डर क्या होगा? 3/3। देखो कॉमन उनको निकाल दो, तो मैं क्या बोल दूं उनका ऑर्डर क्या होगा 3/3 का ऑर्डर होगा। आगे बात समझे। ऐसे अपन चेक करते हैं, ऑर्डर भी बता सकते हैं और मल्टीप्लीकेशन चेक करते हैं, हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब देखो मल्टीप्लाई करना कैसे होता है, दो मैट्रिक्स उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं अपन, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, उसके बाद में अपन देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो मैं ये बोल दूं आपको कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं अपन मैट्रिक्स को। रो ऑफ मैट्रिक्स ए या फिर फर्स्ट मान लो को मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम ऑफ मैट्रिक्स सेकंड, यानी पहले वाली जो मैट्रिक्स है उसका तो रो लेते हैं, उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड वाली मैट्रिक्स के कॉलम्स को, और जब तक पूरे कॉलम्स को मल्टीप्लाई नहीं कर देते तब तक अपन रुकते नहीं है, करते ही रहते हैं। तो देखो एग्जांपल दो, पहले आप एलिमेंट्स लेते हैं अपन, ए मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22, कोई 2/2 की मैट्रिक्स है। इसी प्रकार से एक कोई मैट्रिक्स है बी, उसको लेते हैं अपन B11 B12 B21 B22, 2/2 की मैट्रिक्स है। इन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। देखो मल्टीप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते? देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे A इंटू बी, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे नई मैट्रिक्स आएगी, उसको नाम भी दे सकते हैं अपन सी या फिर ऐसे लिख सकते हैं। तो मैट्रिक्स देखो कैसे बनेगी, देखो मैंने क्या लिखा है रो ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स अपने पास ये है, इसकी रो लेनी है। रो कौन सी है ये, इसकी रो को सेकंड वाली मैट्रिक्स के कॉलम से क्या करना है मल्टीप्लाई। तो देखो ये रो है, इसको पहले तो इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, और देखो एक कॉलम और गया, इससे और करेंगे फिर, सही है। फिर क्या करेंगे इसकी वापस से क्या करेंगे, वापस से रो लेंगे, इसके मैट्रिक्स को इसके कॉलम को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या आ गया A11 कॉलम से मल्टीप्लाई प्लस A12 इसका कोरेस्पॉन्डिंग B21, देखो रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया यहां तक। अब देखो इस रो को जो सेकंड कॉलम है इसका, इससे मल्टीप्लाई कर दो आप, तो A11 इसके बाद में B12 प्लस A12 को किससे मल्टीप्लाई कर दे B22 से। आगे बात देखो 1 रो को मल्टीप्लाई कर दिया दोनों कॉलम से, A22 को करेंगे ना B22 से मल्टीप्लाई, इसको देखो A11 को मल्टीप्लाई किया B12 से, प्लस A12 को मल्टीप्लाई किया किससे, A12 को मल्टीप्लाई किससे किया B22 से, तो B22 से, सही है। अब देखो फर्स्ट रो को कर दिया दोनों कॉलम से, अब सेकंड रो को करता है दोनों कॉलम से। तो देखो कैसे करेंगे, इसका A21 कोरेस्पॉन्डिंग इसका कौन सा है B11 प्लस A22 को किससे B21 से, और इसको सेकंड कॉलम से कर देते हैं A21 को B12 से प्लस A22 को किससे B22 से। इसका ऑर्डर क्या हो गया 2/2 का। तो ऐसे अपन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो एक एग्जांपल से अपन समझ सकते हैं। जैसे मेरे पास कोई मैट्रिक्स है -3 0 1 3, कोई भी मैट्रिक्स है
माइनस के 2 1 माइनस के 1 4, ये दो मैट्रिक्स है। इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, a इंटू बी करना है इनको, चाहिए। तो देखो मल्टीप्लाई करो इनका दोनों का, -3 0 1 और 3। देखो मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 2/2 है, इसका ऑर्डर 2। पहले पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, इसका कॉलम और इसका रो सेम है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो करो ये देखो इन दोनों को, -2 1 माइनस के 1 4। इसकी पहले वाले की रो ले लो और दूसरे वाले का कॉलम, तो करो मल्टीप्लाई। कैसे लिख सकते हैं इसे, यहाँ पे -3 को -2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, -3 को -2 से किया तो 6, 0 को किससे -1 से तो 0, तो क्या आ गया 6 आ गया। इसके बाद में -3 को अब देखो सेकंड कॉलम से कर देते हैं, फर्स्ट कॉलम पूरा हो गया, सेकंड कॉलम से करते हैं। -3 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे 1 से, तो कितना आ गया -3, और 0 को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं 4 से, तो क्या आ गया 0। इसके बाद में देखो अब सेकंड रो पे चलते हैं, सेकंड रो को इसके कॉलम से करते हैं, फर्स्ट कॉलम से। तो 1 को -2 से किया तो -2, 3 को -1 से किया तो -3। अब देखो सेकंड कॉलम से कर दो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो, और 3 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो 12। अब देखो लिख दो इसे सिंपल करके, 6 -3 -2 -3 माइनस के 5 12 + 1 30। इस प्रकार से 2 मैट्रिक्स को अपन मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन। तो देखो मल्टीप्लाई करना आपको अच्छे से आना। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं अपन, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अपन ने पढ़ा था 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो अब उनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से मतलब क्या होता है अपना, AB = BA होना चाहिए। मतलब पहले A को B से मल्टीप्लाई करो, 2 मैट्रिक्स है उनको, फिर B को A से करो, और देखो रिजल्ट अगर सेम आता है तो अपन बोलेंगे क्या कि जो मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करते हैं अपन तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, वरना नहीं करता है। तो देखो एग्जांपल लेते हैं अपन, कोई A मैट्रिक्स ले लो, -1 0 2 3, B मैट्रिक्स ले लो 0 2 -1 3। तो देखो मल्टीप्लाई करो, देखो A इंटू बी। सबसे पहले मल्टीप्लाई कैसे करते हैं अपन, पहले मैट्रिक्स की रो और दूसरे का कॉलम। तो करो, -1 को 0 से किया तो 0, प्लस देखो प्लस का साइन आता है बीच में हमेशा, 0 को 2 से किया तो 0। आगे चलो, आप देखो ये रो और वापस से इसका कॉलम, यानी जब तक कॉलम्स है वहां तक उनको पहले कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है उसी रो से। तो -1 को करो -1 से तो प्लस का 1, फिर 0 को 3 से करेंगे तो 0। देखो अब क्या, देखो कॉलम्स हो गए दोनों, अब क्या करेंगे, इसकी सेकंड रो लेंगे और इसके फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 2 को मल्टीप्लाई करो 0 से तो 0, प्लस 3 को 2 से किया मल्टीप्लाई तो 6, इसको किया तो -2, और इसको किया तो 3 को 3 से किया तो +9। तो देखो इसकी वैल्यू आगे के पास 0 1 6 और 7। ये आता है ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं तब ये मैट्रिक्स मिलती है। अब देखो क्या बी ए को मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले यानी बी मैट्रिक्स लेनी है फिर ए मैट्रिक्स लेनी है। तो बी मैट्रिक्स कौन सी है अपने पास, 0 -1 2 3 को मल्टीप्लाई कर दो आप -1 0 2 3 से। तो देखो क्या आता है, इसकी रो और ये कॉलम्स ले लो। तो 0 को -1 से किया तो 0, प्लस -1 को किया तो इससे 2 से किया तो -2। देखो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, तो डायरेक्ट लिख देते हैं अपन -2। इसके बाद में सेकंड कॉलम चलो, 0 को 0 से किया तो 0, -1 को 3 से किया तो -3। इसके बाद में सेकंड रो ले लो, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2, 3 को 2 से किया तो +6। फिर देखो सेकंड कॉलम ले लो, 2 को 0 से किया तो 0, प्लस 3 को 3 से किया तो 9। क्या आ रहा है, देखो -2 -3 और ये आ गए +4, ये आ गया क्या 9। चेक करो, देख ए बी को मल्टीप्लाई किया था तब मैट्रिक्स मिल रही थी ये, बी ए को किया तो क्या मिल रही मैट्रिक्स ये। तो बताओ सेम है या नहीं है, नहीं है, सेम नहीं है। यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स जो रिजल्ट है ना वो सेम नहीं मिला अपने को, तो अपन क्या बोल देंगे कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी नॉट इक्वल
बी ए। अंडरस्टैंड? लेकिन देखो एक बात ये बोल सकते हैं अपन कि किसी स्पेशल केस में जो मल्टीप्लाई करता है ना मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर भी सकता है। जैसे मैं ऐसे बोल दूं, आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं अपन, किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसे लिखने पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा रिजल्ट सेम आएगा। तो आप एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी मैट्रिक्स लेना, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना, फिर ऑर्डर चेंज कर देना इनका है कि पहले आई ले लिया फिर ए ले लिया, तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो अपन ये बोल सकते हैं फॉर स्पेशल केस। स्पेशल केस में क्या हो सकता है, ए बी इक्वल बी ए हो सकता है। अंडरस्टैंड? तो देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं अपन, सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखो, इसको वो मल्टीप्लाई हो रही है बी इंटू सी से, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू बी इंटू सी। देखो कहने का मतलब क्या है, देखो या तो आप पहले इन दो जो मैट्रिक्स है उनको मल्टीप्लाई कर दो और फिर इससे मल्टीप्लाई कर दो, या फिर पहले शुरू वाली को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, फिर इसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। आप एग्जांपल लेके इसका प्रूफ भी कर सकते हो। तो ये क्या, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है। इसके बाद में थर्ड देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से देखो क्या मतलब है, ए मैट्रिक्स है उसको मल्टीप्लाई करें अपन बी प्लस सी मैट्रिक्स है, तो देखो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटना। अब इस ए को बांट दो, आप इस बी को भी दे दो और इस सी को भी दे दो, तो देखो क्या हो गया, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये हमेशा इसको सेटिस्फाइड करेगा, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, इक्वल आएगी। ये चेक कर सकते हैं एग्जाम्पल के द्वारा अपन। तो अपन क्या बोल देंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी क्या करता है, ये फॉलो करता है। इसके बाद में देखो फॉर प्रॉपर्टीज की, आइडेंटिटी की पावर n इक्वल आई। देखो इसका मतलब क्या है, आइडेंटिटी की पावर n का मतलब कोई भी नंबर, पॉजिटिव नंबर। जैसे मैं ऐसे बोलूं आपको आइडेंटिटी की पावर अपने को 10 दे रखी है, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आएगी। आप कितनी पावर कर लो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, हमेशा क्या मिलेगी, रिजल्ट क्या आएगा, वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको वापस से मिल जाएगी। देखो अपन एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सिंपल सा ले लेते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से क्या करना है अपने को, स्क्वायर करना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो 1 0 0 1, तो मैं लिख दूंगा, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करना है तो इसको ऐसे लिखेंगे आई इंटू आई, तो कर दो मल्टीप्लाई। देखो 1 0 0 1 1 0 0 1 मल्टीप्लाई करो। देखो इसकी रो इसका कॉलम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 0 को 0 से गया 0। अब ये रो है, नेक्स्ट कॉलम ले लो, 0 को इसको 0 को 1 से किया 0, 0 को 1 से किया 0। सेकेंड, अब इसका सेकेंड रो ले लो, 0 को 1 से किया 0 और इसको इससे गया 0। इसके बाद में देखो 0 को 0 से किया 0 और 1 को 1 से किया तो 1। तो देखो क्या मिला अपने को, वापस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मिलेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे बोलते हैं अपन, जिसमें क्या हो, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, सारे 1 हो और बाकी के जो बच गए वो क्या होने चाहिए, 0। तो देखो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आप कितनी पावर कर लो, हमेशा क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, वापस से आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अपने को मिलेगा। अंडरस्टैंड? इसके बाद में देखते हैं प्रॉपर्टीज की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। जैसे मान लो मेरे को किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर करना है, किसी मैट्रिक्स का क्या करना है, स्क्वायर। तो देखो कभी भी ऐसे नहीं करते पर मैट्रिक्स का स्क्वायर, जैसे -1 0 2 4 ये स्क्वायर कर दिया, ऐसे मैट्रिक्स का स्क्वायर नहीं करते। देखो कैसे करते हैं, फिर इसका अपन इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं a इंटू ए, तो हमेशा ऐसे लिखिए, फिर ए को ए मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना आपको आता ही, वैसे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन।
तो देखो ऐसे करते हैं। और अगर जैसे अपने पास ज्यादा पावर ए की पावर 3 दे रखी हो तो कैसे करेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए ऐसे लिख सकते हैं इसे। फिर देखो ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं अभी बताया मैंने, पहले ए इंटू ए निकालो, यहां से आपको नई मैट्रिक्स मिल जाएगी, उसको क्या करो वापस मैट्रिक्स ऐसे मल्टीप्लाई करो, ऐसे अपन क्यूब या पावर 4 ऐसे निकालते हैं, अंडरस्टैंड। इसके बाद में देखो अपन ये बोल सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को, कोई भी मैट्रिक्स अपने पास ले, उस मैट्रिक्स को अगर अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या आएगा, हमेशा वही मैट्रिक्स अपने को वापस से मिल जाएगी। वापस से क्या मिल जाएगी, हमेशा वही मैट्रिक्स मिल जाएगी जो अपन लेकर चले थे। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई इंटू ए। देखो चेक कर सकते हो आप इसे। जैसे मान लो आपके पास कोई मैट्रिक्स रहेगी -1 0 3 4, उसको मैं मल्टीप्लाई किससे करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स थी, ए मैट्रिक्स थी, उसको मल्टीप्लाई करें अपन ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो करो, -1 को इससे किया तो क्या आया, -1, 0 को 0 से किया तो 0, वो नहीं लिखेंगे अपन। -1 को अब देखो सेकंड कॉलम ले लो इसका, -1 को 0 से किया 0, 0 को 1 से किया 0। इसके बाद में आप इसकी ये सेकंड रो ले लो, 3 को 1 से किया 3, 4 को 0 से किया 0, 3 को 0 से किया 0, 4 को 1 से किया 4। देखो यही मैट्रिक्स ली थी क्या अपन ने, ए मैट्रिक्स यही ली थी ना शुरू में, ये थी ए मैट्रिक्स थी अपनी, तो वापस से वही मैट्रिक्स मिल गई। तो अपन यहां से क्या बोल सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो वही मैट्रिक्स मिल जाती है अपने को वापस से। तो ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई। इसके बाद में देखो नेक्स्ट देखते हैं अपन स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखो इससे क्या मतलब, इस टॉपिक से स्केलर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। स्केलर का मतलब होता है कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को देखो क्या करना है, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, किससे, मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, सही है। तो देखो अपन समझते हैं इससे क्या, एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स है ए, उसे कैसे लिखते हैं अपन, एआईसी की फॉर्म में लिखते हैं। अब इस मैट्रिक्स को मैं किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मैं मान लेता हूं कोई कांस्टेंट क्वांटिटी अपने पास के से मल्टीप्लाई करता हूं इस मैट्रिक्स को। देखो क्या होता है, ये जो के कांस्टेंट क्वांटिटी है वो जो इसके सारे एलिमेंट से फिर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, अंडरस्टैंड। यानी के मल्टीप्लाई होगा इससे एआई से, ये के अंदर चला जाएगा, इसके पूरे एलिमेंट से क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो एग्जांपल के द्वारा समझते हैं इसे कैसे। जैसे मान लो मेरे पास मैट्रिक्स है कोई -1 4 3 8 है, मैं ऐसे बोल रहा हूं इसको, इस मैट्रिक्स को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे 2a की वैल्यू आपको बतानी है। तो आप क्या करोगे, इस मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो मैंने क्या कहा था कि जो ये स्केलर क्वांटिटी आ गई, ये क्या होगी, इसके प्रत्येक सारे एलिमेंट से क्या होगा, मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो देखो -2 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 2 को 4 से किया तो, 2 को 3 से किया तो, 2 को 8 से किया तो, ऐसे अपन क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मैट्रिक्स। तो यहां तक समझ आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अपन ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, यानी सबसे पहले इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है ए टी, यानी ये पावर होती है ना, ऐसे ऊपर लगाते हैं ना अपन पावर, वैसे ऊपर क्या लिखेंगे अपन, टी पावर की जगह। और या फिर इससे रिप्रेजेंट करते हैं ए डेज से, दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या है, मतलब इसका ये है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना, उसे क्या बोलेंगे, चेंज किसमें कर दो आप, चेंज क्या क्या कर दो उसमें, रो को चेंज कर दो किसमें, कॉलम में। यानी किसी मैट्रिक्स से ट्रांसपोज का अपना क्या मतलब है
कि किसी उस मैट्रिक्स में जो रो दे रखी है उनको किसमें चेंज कर दो आप, कॉलम्स में। सारी रो दे रखी है उनको सारे कॉलम्स में चेंज कर दो, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं अपन, ऐसे लिख सकते हैं कि आप कॉलम्स को किस में चेंज कर दो, रो में। कोई सा भी एक काम आप कर सकते हो तो उससे अपने को क्या मिल जाएगा, ट्रांसपोज मिल जाएगा। जैसे कोई मैट्रिक्स दे रखी है अपने को -1 4 3 0 1 7 -2 0, ये कोई मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर। तो क्या देखो मैंने क्या बताया था, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने का मतलब या तो इसकी पूरी रोज कितनी रो है 3 रो को कॉलम्स में चेंज कर दो, या फिर कॉलम्स को इसमें चेंज कर दो आप रो में। तो देखो रो को कर देते हैं अपन चेंज, तो लिखेंगे कैसे, ए का ट्रांसपोज इक्वल, देखो ये रो है इसको कॉलम में चेंज कर दो, मतलब -1 4 3 हो गया कॉलम में चेंज। इस रो को कर दो 0 1 7 3 -2 और 0। ऐसे क्या निकालेंगे अपन, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं अपन, ट्रांसपोज होकर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज में अपन बात करते हैं। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, यानी किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लो, फिर अगर उस मैट्रिक्स का वापस से अपन ट्रांसपोज लेते हैं तो हमेशा अपने को शुरू में जो मैट्रिक्स ली थी वो मैट्रिक्स मिल जाती है अपने को। देखो एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं इसे कैसे, जैसे मेरे पास मान लो -1 0 4 3, ये कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है। मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले क्या लूं, उसका ट्रांसपोज लूं। तो एक का ट्रांसपोज कैसे हो जाएगा, ये रो है कॉलम्स में चेंज हो जाएगी -1 0 4 और 3। अब क्या करना है, वापस से उसका क्या लेना है, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लो देंगे इसका, ट्रांसपोज का मतलब क्या, -1 4 0 3 का भी क्या लेना अपने को, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा इसका, -1 4 0 और 3। बताओ वापस से वही मैट्रिक्स मिल गई अपने को जो अपन शुरू में लेकर चले थे। तो यहां से ये रिजल्ट बोल सकते हैं अपन क्या, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उसका वापस से ट्रांसपोज हमेशा क्या होता है, ए, यानी वही मैट्रिक्स वापस से अपने को मिल जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की, ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज, यानी दो मैट्रिक्स या तो एड हो रही है या फिर सब्ट्रैक्ट हो रही है और उनका अपने को होल ट्रांसपोज दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे, अलग अलग ट्रांसपोज ले लेंगे उनका। तो ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज। थर्ड प्रॉपर्टी देखो इसकी, ए इंटू बी का ट्रांसपोज दे रखा है अपने को, तो इसे कैसे ओपन करेंगे, सबसे पहले देखो आएगा बी का ट्रांसपोज, फिर आएगा क्या, ए का ट्रांसपोज। तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज है, ये आपको याद रखनी है। देखो अब अपन क्या बोल सकते हैं, देखो एक का ट्रांसपोज से अपन देखो दो बार डिफाइन कर सकते हैं। क्या देखो, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर यदि वही मैट्रिक्स वापस से आ जाती है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर अगर वापस से वही मैट्रिक्स आ जाती है तो उसे अपन हमेशा बोलेंगे वो मैट्रिक्स कौन सी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अंडरस्टैंड, किसी मैट्रिक्स, जैसे मान लो मेरे पास का नंबर है माइनस, इसके बाद में देखो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर -a आता है, माइनस साइन आता है मैट्रिक्स के, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे अपन। देखो एग्जांपल ले सकते हैं इसका, क्या 0 -4 4 0, ये कोई मैट्रिक्स है अपने पास, मैं इसका क्या ले रहा हूं, ट्रांसपोज ले रहा हूं। ट्रांसपोज लो, ये रो है कॉलम में चेंज हो जाएगी 0 -4 4 0। अब देखो मैं क्या करता हूं, इस मैट्रिक्स से माइनस कॉमन लेता हूं, तो माइनस कॉमन लेने का मतलब जहां पर माइनस नहीं है वहां पर लग जाएगा और जहां पर वहां से हट जाएगा। देखो 0 यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे क्या लग गया, -4, यहाँ पे क्या हो गया 4, यहाँ पे 0, ऐसे ले सकते माइनस कॉमन। तो बताओ देखो ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स मिल गई अपने को, ऊपर वाली मिल गई। देखो ये तो लेकर चले थे अपन, तो इसे क्या बोलेंगे अपन, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो यहां से अपन एक रिजल्ट लिख सकते हैं क्या, और वो रिजल्ट आपको याद होना चाहिए क्योंकि अपन क्वेश्चंस करेंगे मैट्रिक्स के तो उसमें वो रिजल्ट काम में आएगा। देखो क्या रिजल्ट है, एनी मैट्रिक्स कैन बी
रिप्रेजेंट एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे? कोई मैट्रिक्स है, देखो क्या लिखा है मैंने, एनी मैट्रिक्स यानी कोई भी मैट्रिक्स है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस फॉर्म में, सम यानी ऐड करके सिमेट्रिक मैट्रिक्स या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में किसी भी मैट्रिक्स को अपन क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो कैसे करते हैं, 1/2 A प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस ए का ट्रांसपोज। ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। किसी मैट्रिक्स को ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में। ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, डायरेक्ट यूज करेंगे इस रिजल्ट का। तो थैंक यू आप सभी का, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।